हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका होम क्लासेज में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं क्लास 12th की बायोलॉजी का 5वां चैप्टर वंशागत विविधता का सिद्धांत। इस चैप्टर का जो 27वां भाग है, इसे शुरू करने से पहले गांधी जी के एक महान विचार के साथ कि ऐसे जिएं कि जैसे कल ही मर जाना है और कोई चीज़ ऐसे सीखें जैसे हमें सदा जीना है। तो इस महान विचार के साथ आगे चलते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है क्या? फिनाइल कीटोन यूरिया। यह रोग यूपी बोर्ड और नीट के एग्जाम में लगातार पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो फिनाइल कीटोन यूरिया के बारे में समझते हैं। यह रोग क्या है? यह रोग अलिंग क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, जिन्हें हम ऑटोसोम्स कहते हैं। मनुष्य में 44 ऑटोसोम्स होते हैं, जो 22 जोड़े होते हैं। वो क्या होते हैं? सेक्स का निर्धारण यानी लिंग का निर्धारण नहीं करते, तो वो क्या कहलाते हैं? ऑटोसोम्स। और बात होती है अप्रभावी। अप्रभावी का मतलब होता है रेसेसिव सहलग्न माने लिंक, ऑटोसोम्स से जुड़ा हुआ एक अप्रभावी रोग है। सहलग्न मीन्स जुड़ा हुआ। अप्रभावी का मतलब होता है कि ऐसे एलील जो यदि एक क्रोमोसोम पे अकेला है तो अपना लक्षण प्रकट नहीं करेगा, वह केवल वाहक रहेगा। जब दोनों अप्रभावित जीन एक ही साथ किसी इंसान में आ जाएंगे तभी उस रोग को वो प्रकट कर सकते हैं। तो इसीलिए इस रोग को क्या कहते हैं? अप्रभावी रोग। अब ये रोग होता कैसे है तो इसको समझते हैं। इसका PAH जीन, PH यानी फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, PAH जीन क्रोमोसोम संख्या 12 पर स्थित होता है। यानी गुणसूत्र संख्या 12 में एक जीन प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं? PAH जीन। इसका फुल फॉर्म अभी बताए, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। अब ये क्या होता है इसको हम डिटेल में समझते हैं। यह जीन क्रोमोसोम्स नंबर 12 पे स्थित होता है, लेकिन किसी कारणवश यानी किसी व्यक्ति में किसी कारण के कारण विलोपन हो जाए। विलोपन मतलब यह जीन उस गुणसूत्र से गायब हो जाए, हट जाए, या क्या हो जाए? उत्परिवर्तन हो जाए। उत्परिवर्तन माने उसमें परिवर्तन आ जाए, बदलाव आ जाए अचानक से। तो जैसे ये बदलाव आ जाएगा इस जीन में, तो यह जीन एक एंजाइम का निर्माण करता है, और एंजाइम के निर्माण करने के कारण ही इस जीन को हम क्या कहते हैं? PH जीन कहते हैं। क्यों? क्योंकि वह एंजाइम जब इस जीन में उत्परिवर्तन हो जाता है तो उसका बनना या तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, या एकदम नहीं बनेगा। और वो एंजाइम कौन सा है? वो एंजाइम है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहते हैं? PH जीन। यह जीन बनता कहाँ है? यकृत में, लीवर में बनता है। और इस एंजाइम का बहुत महत्वपूर्ण काम होता है क्या है कि हम अलग अलग पदार्थ क्या है? डाइट के रूप में, खाने के रूप में लेते रहते हैं, और जो ये अलग अलग पदार्थ होते हैं उसमें अलग अलग प्रकार के प्रोटीन मिले होते हैं। अगर हम बात करते हैं अमीनो एसिड्स की, तो आपको भी पता है कि प्रकृति में 20 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं, और वही मिल के, जैसे ट्रेन के डिब्बे मिल के ट्रेन का निर्माण करते हैं, उसी तरीके से एमिनो एसिड के छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिल के प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो हमारे भोजन के साथ एक एमिनो एसिड आ जाता है जो काफ़ी हानिकारक होता है, जिसको कहते हैं फिनाइल एलानिन। फिनाइल एलानिन जो है डाइट यानी भोजन के साथ हमारे शरीर में आ जाता है, लेकिन यह टॉक्सिक, जहरीला होता है। तो होता क्या है? ये जो एंजाइम होता है जो लीवर में बनता है गुणसूत्र संख्या 12 के जीन से, जिसको हम PH एंजाइम कहते हैं, यह एंजाइम इस फिनाइल एलानिन को कन्वर्ट कर देता है किसमें? टायरोसिन में। ध्यान से समझिएगा, इस एंजाइम के प्रभाव से फिनाइल एलानिन बदल जाता है किसमें? टायरोसिन में बदल जाता है। और टायरोसिन एक क्या है? एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो तंत्रिकाओं में संदेश को ले जाने का काम करता है। और दूसरा क्या होता है कि यह आगे चल के उपापचयी क्रियाओं में आगे चल के किसका? मिलेनिन का निर्माण करता है। मिलेनिन क्या होता है कि वो पिगमेंट जो शरीर में रंग प्रदान करता है उसको हम मिलेनिन कहते हैं। तो जब ये एंजाइम PH एंजाइम किस जीन के निर्माण उपस्थित रहता है? गुणसूत्र संख्या 12 पे। जैसे इस जीन में परिवर्तन हो गया, ये एंजाइम बनना बंद हो गया। जैसे ही एंजाइम बनना बंद हो जाएगा यकृत में, लीवर में, तो दिक्कत क्या हो जाएगी कि जो फिनाइल एलानिन जो हम भोजन के रूप में ले रहे हैं वह लगातार, ध्यान से समझिएगा कि एंजाइम के अभाव में अब एंजाइम नहीं बन रहा है,
अब इंसान रोगी हो गया है तो उस रोगी के शरीर में ये एंजाइम नहीं बनेगा। जब ये एंजाइम नहीं बनेगा तो फिनाइल एलानिन जो है टायरोसिन में नहीं बदलेगा। फिर क्या होगा उसका, जब वो टायरोसिन में नहीं बदल जाएगा तो ये बदल जाएगा किसमें, फिनाइल पायरुविक एसिड में, या इसको हम क्या कहते हैं, फिनाइल कीटोन, इसमें बदल जाएगा। यह क्या होता है, यह काफ़ी फिनाइल एलानिन और ये दोनों पदार्थ क्या होते हैं, बहुत टॉक्सिक और बहुत हानिकारक होते हैं शरीर में। अब इनकी मात्रा धीरे धीरे ब्लड में, रुधिर में इनकी मात्रा क्या हो जाएगी, धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। और जैसे इन कंपाउंड की मात्रा बढ़ने लगेगी तो वह जाके उस बच्चे के मस्तिष्क में, ब्रेन में स्टोर होने लगेगा, जिससे उस बच्चे का जो मस्तिष्क का विकास है हो नहीं पाएगा और वो बच्चा क्या हो जाएगा, मंद बुद्धि। तो इस रोग में सबसे बड़ी ड्रॉबैक, कमी क्या है कि जिस इंसान को ये रोग होगा उसका मानसिक विकास नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि फिनाइल एलानिन और फिनाइल पायरुविक एसिड ये दोनों उस ब्रेन में क्या हो जाते हैं, जमा होने लगते हैं। क्यों, क्योंकि इसको टायरोसिन में बदलने वाला एंजाइम क्या हो सकता है, इस जीन के कारण नहीं बन पाता। अगले पॉइंट पे आते हैं कि जब किडनी जो होती है, क्यों, ब्लड में कुछ भी अशुद्धियाँ होती हैं उसको फिल्टर कौन करता है, किडनी करता है। तो जो विक्र होती है, किडनी होती है, यह भी इसको अवशोषित नहीं कर सकती। ये टॉक्सिक पदार्थ होता है, इसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, जिसकी वजह से यह यूरिन यानी मूत्र के साथ बाहर निकलता है। कौन बाहर निकलता है, फिनाइल कीटोन बाहर निकलता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं इसको, फिनाइल कीटोन यूरिया रोग कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, मूत्र के साथ फिनाइल कीटोन बाहर निकलता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, फिनाइल कीटोन यूरिया रोग कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस इंसान को यदि किसी को हो जाए ये रोग तो लक्षण क्या क्या होते हैं। लक्षण बताने से पहले आपको मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे ये कंसेप्ट आपको क्लियर रहेगा कि किस गुणसूत्र और किस जीन की वजह से ये रोग होता है। तो ट्रिक को आगे समझेंगे कि वह बच्चा क्या हो जाएगा, मंद बुद्धि का हो जाएगा। मंद बुद्धि के साथ साथ उसके शरीर की मांसपेशियां सही से काम नहीं करेंगी। जो उसके चलने या हाथ में झटके आने या शरीर में बहुत झटके आते हैं तो उससे कई अंग क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। त्वचा में धब्बे, लाल रंग के बड़े बड़े चकत्ते और धब्बे निकलने लगते हैं ऐसे रोगियों को। साथ ही शरीर की बनावट में परिवर्तन आ जाता है। आप फिगर में देख रहे हैं यह बच्चा किस तरीके से है, इसमें मेंटल रिटार्डेशन यानी मंद बुद्धि का और फिनाइल कीटोन जो यूरिया से बाहर निकल रहा है और टायरोसिन का जो कन्वर्जन यानी ये बदलाव नहीं हो पाता इस एंजाइम के अभाव से। ये सारा चीज़ आप देख रहे हैं। अब ट्रिक पे आते हैं। ट्रिक क्या है, ये जो ट्रिक है, पहल एक लड़का है जो 12 घंटे से सोच रहा है। क्या सोच रहा है कि टायर को कैसे पकाऊं, पी के यानी पकाऊं। पहल मीन्स क्या है, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, उस एंजाइम का नाम। 12 घंटे का मतलब क्रोमोसोम संख्या 12 पे ये जीन प्रेजेंट होता है। यह करता क्या है, यह सोच रहा है कि टायर यानी टायरोसिन को कैसे बदलूं। अगर ये नहीं बदल सकता, उस जीन का अभाव है, तो उसको कौन सा रोग हो जाएगा, PKU यानी फिनाइल कीटोन यूरिया, उस इंसान को रोग हो जाएगा। तो पहल 12 घंटे से सोच रहा है कि टायर को कैसे पकाऊं। ये ट्रिक आप याद रखिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।